सीतापुर में सपा के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण छीने का आरोप लगाया। कस्बा रामपुर मथुरा के मेला मैदान पर सेवता से सपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जीन बाबू के समर्थन में आयोजित जनसभा स्थल पर जैसे ही उनका उड़न खटोला उतरा, सभा स्थल पर जयकारे गूंज उठे। उन्हें सुनने के लिए जनता का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। जयकारे लगा रहे जनता का स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभिवादन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। उन्होंने भाजपा को सबसे बड़ा विश्वासघाती बताया। नौजवान भाइयों, सम्मानित बहनों, सम्मानित पत्रकारों बंधुओं, ये भीड़ बता रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। साथियों, आज योगी सरकार के पाप का घड़ा भर गया। भाजपा के नेता दोगले चरित्र के नेता हैं, जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिसने भी भाजपा का साथ दिया, बारी बारी से उसका किया विनाश और सत्यानाश करने का काम किया। रही बात विश्वास की, इनसे बड़ा विश्वासघाती शायद कोई नहीं। किसानों ने साथ दिया। सरकार में आने के बाद किसान विरोधी बिल ला दिया। किसान की कमर तोड़ने की नापाक कोशिश की। किसान क्या खेती और किसान का उपज अदानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रखने की भी इन्हें साजिश की। और साथियों, यही नहीं, अगर किसानों की कमर टूटने में थोड़ा बचा खुचा कुछ रह गया तो पूरे प्रदेश के किसानों की फसल योगी जी के सांड, योगी जी के छुट्टा जानवर सब चर के सफा चेक कर दे रहे हैं। लाखों की फसल चरा ले रहे हैं और कहते हैं 6,000 रुपया सालीना हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे किसान मोहताज नहीं है, किसान तो पूरे देश को रोटी खिलाता है। आपको भी भोजन की व्यवस्था किसान करता है। तुम किसानों की फसल अपने छुट्टा जानवर से बचा लो। तुम्हारे 6,000 रुपए की जरूरत नहीं है। और साथियों, यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों की फौज बैठी है। 75 लाख नौकरी देने के नाम पर नौजवानों का वोट लिया था। 5 साल बीत गए, नौजवानों को नौकरी तो नहीं मिली। नौकरी के नाम पर नौजवानों पर योगी की पुलिस की लाठियां चटकाई गई। और साथ ही साथ दलितों ने, पिछड़ों ने भी साथ दिया था। दलितों के आरक्षण पर डकैती डाल दिया योगी सरकार ने। पिछड़ों के आरक्षण को अजगर की तरह निगल गए। याद होगा, 1 साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। 19,000 आरक्षित पदों पर, 19,000 आरक्षित पदों पर योगी जी ने अपने चहेतों आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भर दिया।
जो आरक्षित तबका है, जिस पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास के लोगों को चयन होना था, उस पर इन्होंने अपने लोगों को भर दिया। जोगी बाबा, आप तो जोगी हो, जोगी साधु संत की कोई जात नहीं होती। एक पत्रकार ने पूछा इनसे, मुख्यमंत्री जी आप पर क्षत्रिय जाति का साथ देने का आरोप लगता है, तो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय जात में पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व है। मुख्यमंत्री जी आप तो सही मायने में गोरखपुर के उस मठ के मठाधीश होने लायक भी नहीं हो, क्योंकि साधु संतों और योगियों की कोई जात नहीं होती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कोई जात नहीं होती। हम सामान्य वर्ग के विरोधी नहीं हैं। सामान्य वर्ग के 10% गरीबों के आरक्षण की बात आई, हम सभी ने स्वागत किया, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? अनुसूचित जात पर भी अपने लोगों को बैठा दिया, अनुसूचित जनजात की सीट पर भी अपने लोगों को बैठा दिया, पिछड़ी जात की सीट पर भी अपने लोगों को बैठा दिया। अब बनते हो बड़े ईमानदार। हम तो कहते हैं अगर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बेईमान होने का किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा तो योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलेगा। इतना बड़ा झूठ, बेईमान, भ्रष्टाचारी, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी और साथ ही साथ गरीब मजदूर विरोधी शायद कोई हो। और साथ ही साथ साथियों, आज इनकी गलत नीतियों से छोटा व्यापारी, गांव का व्यापारी, मध्यम वर्ग का व्यापारी, व्यवसायी भूखमरी की कगार पे आ गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये वोट के सौदागर हैं। आपकी लाश पर भी सत्ता पाने के लिए अगर इनको कोई अतिक्रमण करना पड़े तो इनको कोई शर्म नहीं आएगी। नारा देते हैं राष्ट्रवाद का, काम करते हैं जातवाद का, नंगा नाच। और मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, योगी सरकार के दिल लग गए, आज इनका चेहरा उजागर हो गया। ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी नागनाथ सांपनाथ के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को डस रहे हैं। बारी बारी से एक एक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए साथियों, उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी सरकार हटाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाना है। और साथ ही साथ शोभा में विकास की गंगा बहाना है तो झील बाबू को जिताना है। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, आप सबकी पहचान का प्रतीक साइकिल, घर घर में साइकिल, जन जन में साइकिल, हर नौजवान के हाथ में साइकिल, हर बेटी के हाथ में साइकिल, हर गरीब मजदूर किसान के हाथ में साइकिल। साइकिल चुनाव चिन्ह जन जन का है, आप सबका है, हम सबका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो आज महागठबंधन बनाए हैं, उसके प्रत्याशी के रूप में भाई झील बाबू जी बैठे हैं। झील बाबू को आशीर्वाद आज पूरे महागठबंधन का है। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई संजय चौहान जी बैठे हुए हैं। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राय
ही साथ पश्चिम में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र जयंत चौधरी भी साथ खड़े हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए योगी मोदी के जोड़े को पटकनी देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी साथ में खड़ा हुआ है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाएं, झीन बाबू को विधायक बना करके अपने सम्मान का परचम लहराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें खुशी है आज समाजवादी विचारधारा के साथ अंबेडकर विचारधारा के लोग भी साथ खड़े हैं। इसलिए आज लोहिया की सेना, डॉक्टर अंबेडकर की सेना मिलकर के योगी और मोदी के झूठ, फरेब, तिकड़म, साजिश को जमीन में दफना करके अपने मान सम्मान का परचम लहराने का काम कर रहे हैं। हम अपनी बात को विराम देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय समाजवाद। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, राजपाल कश्यप ने भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी महेंद्र सिंह जीन बाबू ने कहा, एटा से प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह यादव, रामेश्वर सिंह यादव, प्रेम सागर मौर्य, बबलू मौर्य, अमित यादव, प्रदीप निषाद, महेंद्र मौर्य, अधिकांश यादव, नीरज यादव, दुर्गेश प्रसाद, राहुल सिंह, भगत सिंह, अनुज मौर्य, राजू यादव, राम विजय यादव, राम विजय मौर्य, विनय यादव, रिजवान अहमद, संदीप कश्यप सहित तमाम कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।